बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह क्लास 9th की मैथ स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9 में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है मैट्रिक्स का। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का है। आज हम स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के दरमियान डिफरेंस देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली होता है लाइक A11, A12, A21 और A22 मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ रोज मीन्स जो हॉरिजेंटल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रोज, और जो वर्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी दो है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दो है। मतलब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो वी मे कॉल्ड इट स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इससे डिफरेंट होता है। उसमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं, सॉरी, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। लाइक अगर हम यहाँ पे बी मैट्रिक्स देख लें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स, सो वी मे कॉल्ड इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लाइक फर्क सिर्फ इतना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स सेम नहीं होते। तो ये इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। लाइक हमारे पास दी हुई एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9। इसमें अगर हम देखें तो रोज कितने हैं, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। मतलब इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, हम इसका ऑर्डर लिख लेंगे A3 × 3। मतलब A इस मैट्रिक्स का नाम है जिसे हम डिनोट किया है A, और 3 × 3 मीन्स इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। पहले हम क्या लिखते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। मतलब जो पहला डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और जो दूसरा डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। लाइक हमारे पास एक और मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 2 1, या इसको बढ़ा देते हैं 3 और 4। तो अभी इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो अगर इसका ऑर्डर हम लिख लें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। इसमें क्योंकि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ये हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स अगर हमें पहले से दी गई हो कि मतलब एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है लेट सपोज 5 × 6, तो हमें सीधे पता चल जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 6। और ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। कि मतलब दो मैट्रिक्स अगर हमने आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, वो आपस में सूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, उसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर का समझना बहुत ज़रूरी है।